ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना कुछ। हाँ, एक काम जरूर किया, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो लिखड़ा दारू वाला, ये तो जरूर किया। एक के साथ एक फिर ये काम तो किया। आम आदमी जैसे इसने कहा ना झाड़ू लग रही है, इसकी पार्टी क्यों झाड़ू लग रही है? पूरी देश ने ठाना है, इसको भगाना है। शराब का तो इन्होंने बेचारे गरीब गुरबा को दारू पिला पिला के सबके फेफड़े खराब कर दिए। प्रदूषण इतना है जिसका कुछ इलाज नहीं है। 1-2 दिन में केजरीवाल जेल जा रहा है। ईडी फिट उसमें। हाँ, एक स्कूल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं जा, सबसे भ्रष्ट नेता है केजरीवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शहरेन और इस समय पर हम खड़े हैं करावल नगर विधानसभा में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा के लिए दिया है टिकट और कुछ ही देर में कपिल मिश्रा जो है वो अपने चुनावी कार्यालय से जो है वो नामांकन भरने के लिए निकलेंगे। पर उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम कार्यकर्ता और नेताओं का जमावड़ा जो कि कपिल मिश्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इन्हीं तमाम लोगों से हम बात करेंगे कि देखिए चुनाव जो है वो इस बार तगड़ा रहने वाला है। दोनों तरफ से फाइट जो है वो इस बार सर्वे में भी दिखाई दे रही है। आज जिस तरीके से केजरीवाल जो है केजरीवाल की पार्टी ने ये सुना दिया है, फोर्स डाली जा रही है कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसी भी कीमत पर नहीं, ये उसका सपना है। ये सपना अब उनको बंद कर दे देखने। 11 साल से सपना ही दिखा रहा है दिल्ली की जनता को। ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना कुछ। हाँ, एक काम जरूर किया, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो लिखड़ा दारू वाला, ये तो जरूर किया। एक के साथ एक फिर ये काम तो किया। और बार बार कहते हैं कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते, मोदी जी मुझे काम नहीं करते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर मोदी जी काम नहीं करने दे रहे तो लोगों को किस लिए झूठ बोल करके 1000 रुपये, 2100 रुपये ये रेवड़ी बांटता रहेगा सारी मत। पंजाब वाले आज तक कह रहे 1 रुपया नहीं किसी को भी मिला। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अगर मोदी जी काम नहीं करने दे रहा तो आगे भी तो अभी कितने साल मोदी जी रहेंगे, तो तेरे को काम कौन करने देगा? जब आपको ये दिख रहा मोदी जी काम ही नहीं करने देगा तो आगे भी मोदी जी रहेंगे सेंटर में, तो काम कौन करने देगा? तो क्या फायदा हुआ तेरे को जिताने से? फिर जब आपको पता है कि मोदी जी काम नहीं करने देगा तो फिर जीत का झांसा क्यों दे रहा है लोगों को? फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहा? क्या जरूरत है फ्री की रेवड़ी बांटने की? इसलिए अब की बार जनता समझ चुकी है, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली में विकास होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी। उसने क्या काम किया? उसने कहा मुझे निगम जिता दो, निगम के बाद देख लेना सड़कों की हालत। और 3 इसके कूड़े के गड्ढे 3 हैं, कूड़े के 3 ढेर है, तीनों में से एक को बता दो, एक को भी इसने हटाया हो। हाँ, एक जरूर क्या, गली गली में ढेर लग गए, गली गली में कूड़े के ढेर लग गए। तो आप ये बता दो इसने क्या काम किया? और अब जनता को भगा रहा है। अब किसी को 1100 रुपये, 2100 रुपये, हमारी बहन बेटियों को पंजाब की कई गाड़ियां भर के यहाँ पर आई है कि पहले हमारा तो पेमेंट कर दो। ये झूठ बोलने की राजनीति अब केजरीवाल की बंद होली। अभी आपने शराब पॉलिसी का जिक्र किया जिस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तारीफ की है और मुख्यमंत्री कह रही है कि शराब पॉलिसी अच्छी थी क्योंकि दिल्ली सरकार ने उससे रेवेन्यू कमाया। अगर सरकार की पॉलिसी अच्छी थी तो वो बंद किस लिए करे? वापस क्यों नहीं? वापस नहीं लेनी चाहिए थी ना। अगर अच्छी थी तो वापस नहीं लेनी चाहिए थी। इसलिए बहन जी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है इसकी झूठ को, बार बार झूठ को बात समझ। 11 साल से जनता समझ चुकी है दिल्ली की जनता इसको इसलिए लेकर आएगी एक ईमानदारी छवि का था। ये अन्ना हजारे की वजह से हमारी ये यहाँ पर दिल्ली में राज कर रहा था, लेकिन ना तो ये अन्ना हजारे जी का हुआ और ना ये दिल्ली की जनता का हुआ। इसलिए जनता इससे बहुत परेशान है। पानी गंदा आ रहा है, सड़कें नालियों की हालत देख लो। जैसी सड़कें आज दिल्ली की बना दी केजरीवाल ने, इससे अच्छी सड़कें हमारे गाँव की है, जा करके देख लो। हमारे बिल्कुल सफाई होगा, बिल्कुल सफाई हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सफाई हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों कह रहे हैं कि हम 18,000 देंगे। एक बात, वो कहाँ से देंगे ये 18,000? आप ये महिलाओं को इतना गुमराह किया है, जो देश की एक नारी शक्ति को गुमराह कर रहा है, तो नारी शक्ति क्या इसको माफ़ करेगी? कोई भी नहीं करेगा इसको। जिसके झूठ के जो वादे थे वो सारे खुल चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ से सफाई होने जा रहा है। आम आदमी जैसे इसने कहा ना झाड़ू लग रही है, इसकी पार्टी क्यों झाड़ू लग रही है? पूरी आज सी है वो है कठपुतली। आप बताओ कहाँ से एक आज सी जो भी मानने वाले कौन जो भी है, हाँ, तो उसका भी सफाई हो रहा है। वो कठपुतली इसलिए क्यों? अब एक बात बताओ,
एक वादा कोर्ट ने कर रखा है, तू दफ्तर नहीं जा सकता, तू कोई साइन नहीं कर सकता, तो कहाँ से विकास करेगा दिल्ली का, बताइए आप। कैंडिडेट सारे कैंडिडेट हैं, जिसको उठा के अगर पार्टी जिसको नियुक्त करेगी वही बनाएगा सरकार और वही चलाएगा। उसके पास कौन है बताओ? तो तू तो जा ही नहीं सकता, फिर कहाँ से रहा जब वो कुछ कर ही नहीं सकता? कहता है एलजी कुछ नहीं कर सकता। एक बार एलजी जब कुछ करने नहीं देगा तो आप कहाँ से? फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए एलजी कुछ नहीं कर रहा है? सब कुछ फ्री के लिए कुछ नहीं है महिलाओं के लिए। तुमने महिलाओं को एक भिखारी बना दिया, दिल्ली को भिखारी बना दिया फ्री के। ये करावल नगर में भी काफी ज्यादा पूर्वांचली हैं जिस पर आजकल राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी कहती है हम पूर्वांचलियों का सम्मान करते हैं, बीजेपी अपमान। सम्मान कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि सुनो, उनसे कह रहे हैं कि 500 रुपये में आकर के और 5 लाख का बीमा फ्री ले रहे हैं। बताओ ये कहाँ से अपने घर से दे रहा है? आप बताइए। क्यों उनका अधिकार नहीं है? दिल्ली सभी की है। दिल्ली एक हमारे देश की राजधानी है और राजधानी में सबका अधिकार है। तो आप बताइए क्यों नहीं आ सकता? क्या वो आदमी नहीं है? वो कुछ लाभ नहीं लेना चाहते? यहाँ जहाँ रह रहे हैं जितने इन्होंने अपमान किया है महिलाओं का, पूर्वांचलियों का, और इसका वोट के द्वारा हर आदमी वोट के द्वारा इसको जवाब देगा। बिल्कुल पूरा देखिए आप, जनसंख्या देख लीजिए आप। अरे पूरी तरह पूर्वांचली सारे ही, सारा देश ने ठाना है इसको भगाना है। बिल्कुल पूर्वांचल के लिए एक वो मिसाल है इसकी। जब कोरोना आया था तो सबको कह दिया कि बॉर्डर पर बस जा रही है, जो बेचारे अपने घरों में रह रहे हैं उनकी झुग्गी खाली करवा दी और बॉर्डर पर फेंक दिए। बेचारे 100 किलोमीटर भूख के प्यासे और अपने प्रदेश को गए योगी जी ने संभाला। और जिस टाइम कोरोना चल रहा था यहाँ पे, ये तो अपने घर में बैठे थे, शीश महल बना रहे थे और अमित शाह को उतरना पड़ा था उसमें कोरोना में। जब तो इन्होंने तो कोरोना में भी बाज नहीं है भ्रष्टाचार करने में। बांग्लादेश तारीफ कर रहे हैं कौन? हाँ, मोदी जी ने देश को, मोदी जी ने संभाला कोरोना में। जितना अच्छा कोरोना जनता को संभाला। 12 इनको ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पैसा दिया, एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाया इन्होंने। और जो ऑक्सीजन के टैंकर आते थे वो खाली नहीं होते थे, बॉर्डर पर खड़े रहते थे जिससे और ना आ सके। इन्होंने बहुत गलत किया है और अब की बार ये हारेंगे पक्का। शराब का तो इन्होंने बेचारे गरीब गुरबा को दारू पिला के सबके फेफड़े खराब कर दिए। प्रदूषण इतना है जिसका कुछ एहसास नहीं है। यहाँ पे मृत्यु दर देखिए आज क्या हाल है। एक तरफ कपिल मिश्रा जो हैं वो अब अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो ये कह रही है कि दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी जीत गई है। तो क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। हमारा एक ही काम है, यहाँ फुल बहुमत से दिल्ली में बीजेपी आ रही है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बन रहा है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, आपने 11 साल में यहाँ क्या काम करा? क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर पूरा गंदा पानी आ रहा है और लोगों को कहीं कह रहे हो 2100 दूंगा, कहीं को कह रहे हो 1800 दूंगा, कहीं कह रहा 800 दूंगा। तो आपने लोगों को, हर आदमी को क्या समझ रखा है? भिखारी समझ रखा है क्या लोगों को? फिर हर जगह से फ्री क्या होगा फ्री में? देश अगर आपको विकास चाहिए तो फ्री की रेवड़ी बांधना बंद कर दीजिए आप। समझे नहीं? आप देश को डुबाना चाह रहे हैं। देश की तरक्की अगर चाहते हैं तो फ्री की रेवड़ी बंद कर दीजिए। बस मैं यही कहता हूँ। और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार 8 तारीख को बनने जा रही है। बिल्कुल नहीं, कोई खाली फोकस बात है केजरीवाल जी की। 11 साल से क्या करे? लोगों को भिखू बना रहे हैं लोगों को। बस आप यही कह रहे हैं, आप झाड़ू का मामला खत्म हो गया है। आप बीजेपी आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं और देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और दिल्ली का नेतृत्व भी मोदी जी करेंगे।
जिस समय यहाँ कोरोना से आदमी मर रहे थे उसमें केजरीवाल जी शीश में बना रहे थे। आज शर्म आनी चाहिए उनको, जनता के सामने किस मुँह से आ रहे हैं वो? या काम करके आओ ना, रेबड़ी बांट के तो नहीं आना चाहिए ना, अपने काम के बल पे आओ। केजरीवाल एक काम बता दो कि क्या काम हुआ आज तक। ये तो अपने आप जो ना, आप अच्छा काम करोगे जनता आपको वोट देगी। अब ये जो रेवड़ी बांट के दे, इससे ये किसका पैसा है? जो ये नौकरी 4 पैसे वाले हैं उनका जो ना टैक्स का पैसा, अच्छे काम पैसा, रोड बनाओ, पानी दो, सुविधा दो। ये जो फ्री की रेवड़ी बांटे ना, ये हिंदुस्तान है। ये हमें फ्री के नीचे, हमें चाहिए काम। आपको फ्री में कौन वो कहाँ से बांटेगा? क्यों? झूठा आदमी। अब हमें बीजेपी जो ना, मोदी जी को जिताना है। मोदी जी देश के लिए सब कुछ समर्पित है। ऐसे आदमी को आगे बढ़ाओ। उनका एक चीज, ये दिल्ली का पहला एक ऐसा चुनाव है जिसके अंदर केजरीवाल एंड कंपनी अभी तक कोई सर्वे नहीं निकाला कि ये विधायक और मैं मुख्यमंत्री 70% से जीत रहा हूँ। ये दिल्ली का पहला चुनाव है। आज तारीख लिख लीजिए, दिल्ली में भाजपा 40 से 45 सीटें आ रही है, आप लिख लीजिए। और दिल्ली में पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो आज तक दिल्ली के इतिहास में मुख्यमंत्री नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो आम आदमी पार्टी के शराब मॉडल की बड़ी तारीफ कर रही है, कह रही है सरकार ने रेवेन्यू कमाया, मॉडल अच्छा था। मैम पहली बात तो आप आतिशी को मुख्यमंत्री मानते हो? सबसे पहला सवाल यही है कि आप क्या आतिशी को मुख्यमंत्री मानते हो? वो कठपुतली है, वो कठपुतली है, वो कठपुतली है। दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दूसरा मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तीसरी बची कुछ जो मुख्यमंत्री हैं नाम के मात्र कठपुतली में पाई, वो आतिशी जी हैं। उनका नाम कठपुतली बाई है। नहीं, हम तो पहले नंगे थे, हम तो सर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था जी मैम, हम तो कुछ नहीं था, हम तो भूखे मांग थे सर। पूरी दिल्ली लग रहा है केजरीवाल ने तो बसाई है। रोहिंग्या किसको बसाया? अच्छा एक सवाल, दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी को पानी और बिजली किसके पैसे से कौन दे रहा है? ये सवाल बता दे, बस आंसर इसका, बस एक ही जवाब। अरे भैया हमने बसाया है तो पानी बिजली फ्री किसके पैसे दे रहे हो ये बता दो। एक और चीज सवाल, अच्छा ये आप सबके ऊपर आरोप लगाए, आज नई दिल्ली में पता उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? आज आप लिख लीजिए, नई दिल्ली का बता रहा हूँ, शीला संदीप दीक्षित ही जीतेगा। आज आप देख लीजिएगा, मैं खुद कल ही नई दिल्ली से आया हूँ और कल मैं रायसीना रोड पे ही था। ठीक है, आज लिख लीजिएगा केजरीवाल जी नई दिल्ली से बहुत जल्दी भाग रहे हैं। और आज टाइम नोट कर लीजिएगा, कल लास्ट तारीख को वो आप देखिएगा ना, क्योंकि अगर रावण का शिकार करना है तो विभीषण को मजबूत करना पड़ेगा। 1-2 दिन में केजरीवाल जेल जा रहा है, ईडी फिर उसके हाँ आ गया नोटिस, उसके जेल जाएगा वो। एक स्कूल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं दिया। सबसे भ्रष्ट नेता है केजरीवाल, सबसे भ्रष्ट नेता केजरीवाल बस। हाँ, उसके 50 उसके विधायक जेल में हैं, जमानत पे छूटे, वो खुद ही जमानत पे है, वो दूसरों को क्या करेगा आप बताओ? वो तो मुंह से तो आप ही बोल दो, मुंह से बोलता है ना। आप बता दो एक भी झुग्गी वालों को मकान दिया हो तो। अच्छा ये बताइए, करावल नगर और ये जो है जितने तरीके से पूर्वांचल लोगों को लेकर आज बड़ी राजनीति होती है, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं पूर्वांचलियों का अपमान बीजेपी करती है, हम तो सम्मान दे रहे हैं। करावल नगर जो संघ के देन है, यहाँ पे सब हिंदू लोग रहते हैं। ये बीजेपी का गढ़ है, पार्षद भी बीजेपी, सांसद भी बीजेपी। मनोज जी के भी कुर्सी करावल नगर दिया है, मनोज जी यहीं के सांसद हैं करावल नगर का। यहाँ से जो भी बीजेपी से खड़ा होगा वही जीतेगा, ये झाड़ू वाला कांग्रेस वाला कोई नहीं जीतेगा। अपनी पार्टी ने तो पोस्टर लगा दिए कि आज चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की। वो बनेगा ही नहीं, वो चौथी बार जेल में जा रहा है दोबारा। हाँ, जय श्री राम। ये क्षेत्र भी आरएसएस का गढ़ रहा है शुरू से ही। हर एक घर में बच्चा आरएसएस का स्वयंसेवक है, और आरएसएस बीजेपी पार्टी है। आरएसएस का एक संस्था है बीजेपी, इसलिए बीजेपी का गढ़ है ये। और यहाँ सांसद भी बीजेपी भेजा है, पार्षद भी बीजेपी और विधायक भी बीजेपी। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। हाँ